सुनाओ एंजल वन लिमिटेड अब देखिए 2348 रुपये 50 पैसे का प्राइस है और यहाँ पर आपके सामने 9% की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई है। अभी अगर आप देखें तो खबर आई है सेबी की तरफ से डिस्काउंट ब्रोकर्स पर काफ़ी बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है और सीधा सीधा प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, क्योंकि आप जो प्रॉफिट निकालते हैं सीधा सीधा उसी के ऊपर मार यहाँ पर देखने को मिल रही है। ऐसे में बिजनेस मॉडल तक चेंज करने पड़ सकते हैं ब्रोकरेज कंपनीज को। क्या एंजल वन यहाँ से क्रैश होने वाला है, कितनी बड़ी दिक्कत आने वाली, ये ज़रा समझते हैं, क्योंकि सेबी के इस कदम से बता रहे हैं मार्केट में बहुत बड़ा डिस्टर्बशन आना है और जगह जगह सिर्फ यही बात चल रही है, कल से यही बात चल रही है कि ये होगा वो होगा, बट आपके सामने हो गया। और वो सबसे बड़ा एंजल वन के ऊपर ही है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के ऊपर इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि वो मोटा ब्रोकर है, उसके पास पैसे ज़्यादा हैं। जिसके पास पैसे ज़्यादा हैं वो तो यहाँ पर चौड़ा होकर बैठ सकता है, बट यहाँ पर अगर आप बात करें एंजल वन हुआ या कोई और हुआ, ये डिस्काउंट ब्रोकर, ये इनके पास इतना ज़्यादा नहीं है। इवन छोटे ब्रोकर्स के पास भी इतना ज़्यादा नहीं है, बट छोटे ब्रोकर्स इस चीज़ में कहीं ना कहीं फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये समझ आ रहा है। अब मामला है कि ज़रा मामला समझ लेते हैं। यहाँ पर जो एक्सचेंजेस से यहाँ पर डिस्काउंट मिलता है, मंथली डिस्काउंट, वो यहाँ पर ना एक समान कर दिए गए। यानी कि जो छोटा ब्रोकर है या जो बड़ा ब्रोकर है, बात आती है वॉल्यूम्स पर, कौन ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट करता है। जाहिर सी बात है डिस्काउंट ब्रोकर पर वॉल्यूम ज़्यादा क्रिएट होगा, तो वहीं पर डिस्काउंट ज़्यादा दिया जाता है एक्सचेंजेस की तरफ से। अब यहाँ पर जो है वो डिस्काउंट जो है वो एक समान हो गया है, यानी कि जो आपको मिल रहा है वही यहाँ पर सामने वाला पर्सन जो है वो डिस्काउंट ब्रोकर नहीं है, तो उसको भी उतना ही यहाँ पर मिलेगा जितना कि डिस्काउंट ब्रोकर्स को मिलता है। सो दैट ये यहाँ पर ना मोटी कमाई हो जाती थी डिस्काउंट ब्रोकर्स की, जो कि अब यहाँ पर नहीं होने वाली है और यही चीज़ यहाँ पर ना प्रॉफिट पर दबाव डालेगी। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इस साल टूटा ही टूटा है, जुड़ा कुछ नहीं है एंजल वन के स्टॉक के अंदर। भले ही चाहे जितना ग्रो हो गया हो, बट स्टॉक जो है वो हायर साइड से बहुत बुरी तरीके से टूटा है। ऑलमोस्ट 4000 के आसपास था ये स्टॉक, ऑलमोस्ट 4000 के आसपास का 2358 दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट 50% के आसपास की लगभग गिरावट हो रही है हायर साइड से, 45% की तो आपके सामने रखी हुई है। तो अभी डिस्काउंट ब्रोकर खुद ही डिस्काउंट पर चल रहा है, ये समझ आ रहा है। बट क्या इस बात को लेकर आप यहाँ पर एंजल वन का साथ छोड़ सकते हैं, मतलब आप जो है वो बिल्कुल टाटा बाय बाय कर सकते हैं इस स्टॉक से? ज़रा समझते हैं फिलहाल के फंडामेंटल यहाँ पर क्या कह रहे हैं। यहाँ पर भैया कह रहे हैं कि पी रेशियो जो है वो 18.84 पर पहुँच चुका है, यानी कि इंडस्ट्री पी से भी बिलो, और इसके साथ साथ प्राइस टू बुक वैल्यू 4.67 टाइम पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सो दैट यहाँ पर अगर आप देखें तो पी रेशियो से आपको कंफर्ट है। ऐसा नहीं है कि आपकी भले ही ग्रोथ हैवी हो, बट मार्केट आपको जो है वो हैवी प्रीमियम नहीं दे रहा है, यानी हैवी वैल्यूएशन देने के लिए तैयार नहीं है। आप ऑलरेडी इंडस्ट्री पी से बिलो चल रहे हैं। दूसरी बात प्राइस टू बुक वैल्यू, क्योंकि हर चीज पी रेशियो समझ में नहीं आती, प्राइस टू बुक वैल्यू समझना जरूरी है। प्राइस टू बुक वैल्यू 4.67 है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, जो कि आप जो है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के बिल्कुल बराबर पहुंच चुके हैं प्रॉफिटेबिलिटी में। आपकी 1250 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी है और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की जो है वो 1600 करोड़ के आसपास की प्रॉफिटेबिलिटी है 2024 के हिसाब से अगर आप देखोगे, राइट। यहाँ पर इस हिसाब से यहाँ पर समझ में आता है कि भैया यहाँ पर जो है ना 6.60 के अराउंड यहाँ पर जो है प्राइस टू बुक वैल्यू पर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ यहाँ पर जो है ना ट्रेड कर रहा है। ये यहाँ पर समझ में आता है। थोड़ा सा वैल्यूएशन जो है वो आपको जो है सस्ती दिखाई देती है एंजल वन की कंपेयर टू आईसीआईसीआई सिक्योरिटी। वही अगर आप मोतीलाल का देखेंगे तो वो 3.35 टाइम पर वर्क कर रहा है। बट मोतीलाल ओसवाल के अंदर जो एक सबसे बड़ी बात है कि क्लाइंट आपको इतना बड़ा बेस नहीं देखने को मिलता है जितना बड़ा एंजल वन या जीरोधा या आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के पास है। मोतीलाल के अंदर जो एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज का जो पीएमएस का जो काम है वो बहुत बड़ा है, और उसी की वजह से यहाँ पर जो है मोतीलाल को एक बल मिला हुआ है। तो यहाँ पर ये समझ में आ रहा है मोतीलाल का एक्चुअल में क्लाइंट बेस इतना मजबूत नहीं है, इतना बड़ा नहीं है, बट उसका पीएमएस जो सर्विसेज है वो बहुत मजबूत है। तो कहीं ना कहीं मार्केट उसको जो है वो कम वैल्यू पर रख रहा है प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से। अदरवाइज मोतीलाल ओसवाल का स्टॉक सबसे ज़्यादा सस्ता है यहाँ पर कह सकते हैं। बट यहाँ पर जो एक ब्रोकरेज की बात करें सीधा सीधा, तो उसमें एंजल वन को ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप देखें ज़्यादा यहाँ पर जो है लो वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है, जबकि बहुत बड़ा अंतर नहीं रह गया आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ और एंजल वन के बीच में। फिलहाल अगर आप देखें सेल्स की बात करोगे तो भैया देखिए किस तरीके से ग्रोथ यहाँ पर आई है। मार्च 2023 में 3000 करोड़ का यहाँ पर सेल्स था, जो कि 2024 में 4272 करोड़ पहुंच गया। सीधा 1270 करोड़ का यहाँ पर जो है अंतर हमें देखने को मिल रहा है, सीधा सीधा बढ़ोतरी देखने को मिली है। सो दैट इस साल तो बहुत ही बेहतरीन ग्रो किया है।
तब जाकर यहाँ पर स्टॉक जो है वो 50% के लगभग 45 से 50% के आसपास का डिस्काउंट दिखा रहा है। और अभी भी अगर आप देखें तो ऐसे लेवल पर है कि अगर ये टूट गए तो और ज़्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा, हो सकता है वो 50% पूरा कंप्लीट भी हो जाए। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर जो है बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर ग्रो किए हैं और प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर अच्छी खासी है। देखिए 1126 करोड़, ऑलमोस्ट मोटा मोटा 1200 करोड़ के आसपास है, वहीं 1600 करोड़ के आसपास का आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ग्रो ही ग्रो है और कोई यहाँ पर जो है आपको जो है कोई गलती दिख नहीं रही है एंजल वन के अंदर। हाल फिलहाल की बात करें बस जो है वो स्टॉक का प्राइसेस जो है वो यहाँ पर जो है टूटे हैं बुरी तरीके से। अदरवाइज अगर आप देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस की जो रिपोर्ट है वो आपसे ये कह रही है कि भैया कोई प्रॉब्लम वाली बात दिख नहीं रही है। अब देखिए एंजल वन में जो डिस्काउंट आपको देखने को मिल रहा है ना हायर साइड, कहीं ना कहीं उसके अंदर प्रमोटर सेलिंग जरूर जुड़ी हुई है। शायद मार्केट को ये पसंद नहीं आया। प्रमोटर यहाँ पर जो है बेचा है दिसंबर 2022 में, होल्डिंग थी 43.68% जो कि घटकर 38.23% हो गई। ये अप्रैल 2024 का है, समझ नहीं आ रहा ये 35.72, तो इस पर मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पर क्या समझाऊँगा। सो दैट ये है। बट अभी आपके सामने जो है कहीं ना कहीं एक रीज़न हो सकता है कि प्रमोटर ने बेचा हो, लेकिन बेचा हो फिर भी इतना बड़ा यहाँ पर जो है कट आपको देखने को मिल रहा है हायर साइड से, ये एक मायने रखता है। तो अभी अगर आप फंडामेंटल पॉइंट देखें तो कोई भी यहाँ पर रीज़न समझ में नहीं आता कि ये फॉल क्यों आई है। लास्ट यहाँ पर अगर आप देखें चलो फॉल आ गई होगा कोई दिक्कत की बात, भैया यहाँ पर जो है हैवी वैल्यूएशन हो गई होगी या फिर आ गया होगा डिस्काउंट ब्रोकर के हिसाब से। तो अभी अगर आप फंडामेंटल इंडिकेटर्स देखें तो कुछ समझ से बाहर है कि ये फॉल क्यों आई एंड लास्ट कोई ऐसा कंसर्निंग पॉइंट नज़र नहीं आ रहा है। बट अभी हाँ ये देखना होगा कि प्रॉफिटेबिलिटी जाना क्या है। इस अनिश्चितता के बीच में शायद आपका स्टॉक जो है वो कोई अच्छा खासा लेवल पर ट्रेड ना करे, पॉसिबल है। अभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, देखिए आज स्टॉक जो घूमा है वो एक इंपॉर्टेंट जगह से 2330 और 2407, जो कि पिछली बार जब हमने बात करी तभी ये पॉइंट नोट कर रहे थे बिकॉज ऑफ 1 2 3 और ये 4 टाइम है जहाँ से ये स्टॉक थोड़ा सा सपोर्ट लिया है 2330 के आसपास से। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल्स है। ये आपका लगभग 2100 का है जो कि बहुत बड़ा फॉल आया था आपके सामने 2100 के आसपास, ऑलमोस्ट 2100 के आसपास। शायद ये 4 जून की बात है मेरे ख्याल से, शायद ये 4 जून की बात है। तो ये अपने को कहानी देखने को मिली थी, ठीक है। उसमें तो अच्छे खासे लेवल टूट गए थे बट यहाँ पर अभी भी अगर आप देखें तो 2330 2407 एक इंपॉर्टेंट लेवल दिखाई देता है। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है ना अगर बना रहता है तो फिर क्या होगा इस स्टॉक के अंदर कुछ कहना मुमकिन तो नहीं है। बट पैनिक की बात तो अभी मार्केट में हाल फिलहाल में दिखाई दे रही है, ये तो समझ में आ रहा है। तो थोड़ा सा कंसर्निंग आप भी कहीं ना कहीं रह सकते हैं। मूविंग एवरेज के तो नीचे ब्लो काम कर ही रहा है और मूविंग एवरेजेस को जब क्रॉस नहीं कर रहा है तो फिर कहना ही क्या है। इंपॉर्टेंट लेवल क्या है 2800 जब ये क्रॉस करेगा ना तब कुछ काम बनता हुआ नजर आएगा, लेकिन उससे हम काफ़ी नीचे काम कर रहे हैं। तो अभी हाल फिलहाल में तो यही समझ में आ रहा है कि भैया ऐसे इंपॉर्टेंट रेंज को ही सब कुछ मानकर यहाँ पर जो है आगे बढ़ा जाए 2330 और 2407, और अगर 2407 के ऊपर निकल जाता है तो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज अगर आप 2330 या 2300 का लेवल टूट गया तो पॉसिबल है आपको जो है वो 2100 तक का गिरावट देखने को मिले। फिर 2100 के तरफ अगर ये जाता है तब देखा जाएगा कि 2100 पर टिक पा रहा है या नहीं टिक पा रहा है। अदरवाइज वहाँ से भी फॉल यहाँ पर जो है ना फर्दर फॉल वो दिखा सकता है ये स्टॉक, पॉसिबल है। बट फंडामेंटली अगर आप देखें तो फंडामेंटली कोई रीज़न समझ में नहीं आता कि कोई फॉल और यहाँ पर जो है वो देखने को मिला, क्योंकि ऑलरेडी वो काफ़ी सस्ता स्टॉक है, ऑलरेडी ग्रोथ यहाँ पर जो है ला ही रहा है। तो फिर प्रॉब्लम किस बात की है, बहुत ज़्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है, ये तो समझ में आ रहा है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा कंसर्निंग है ये समय क्योंकि इस तरीके का एक्शन लिया गया है। आप भी यहाँ पर जो है एकदम कुछ नहीं कर सकते हैं, ना कोई और कुछ कर सकता है। थोड़ा सा शांत रहिए, देखिए समझिए कि हो क्या रहा है, तब जाकर कुछ डिसीजन लीजिएगा। मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया यही रहेगा। अचानक से आकर सब कुछ बेच देना भी गलत होगा और अचानक से आकर एक फॉल को देखना भी, खरीद लेना, वो भी एक गलत बात ही रहेगी कहीं ना कहीं। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा टाइम दीजिए, खबरें और आएंगी उस पर ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर या एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा या खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, सबसे बढ़िया वही है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।